क्या आपका मन कभी इतना उलझा हुआ महसूस करता है कि आप कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पाते? क्या आप अतीत को लेकर पछताते हैं, भविष्य को लेकर चिंता करते हैं और हर निर्णय को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है सोफिया की, जिसने अपने मन की धुंध को हटाकर स्पष्टता पाई। पहला कदम, धीमा होना और वर्तमान में जीना। सोफिया का मन हमेशा अराजकता से भरा रहता था। एक ही समय पर कई चीजों के बारे में सोचने की आदत ने उसे थका दिया था। एक दिन जब वह अपनी दादी से मिलने गई तो उसने अपनी उलझनों के बारे में बताया। उसकी दादी मुस्कुराई और कहा, स्पष्टता पाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वर्तमान में जीने की जरूरत होती है। इसके साथ उन्होंने सोफिया को एक छोटी नोटबुक दी और कहा, आज से हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाओ। उस शाम सोफिया बाहर बैठी और गहरी सांस ली। पहली बार उसने भविष्य की चिंता करने के बजाय उस पल को जिया। हवा की ठंडक को महसूस किया, पत्तों की सरसराहट सुनी, हाथ में पकड़ी चाय की गर्माहट को महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ, मेरे मन की उलझन का कारण यह नहीं कि जिंदगी जटिल है, बल्कि यह कि मैं हमेशा भाग रही हूं। दूसरा कदम, अपने विचारों को बिना जज किए देखना। जैसे जैसे उसने माइंडफुलनेस, सचेत रूप से वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस शुरू की, उसने महसूस किया कि उसका दिमाग कितना शोरगुल से भरा हुआ था। अक्सर वह खुद से कहती, मैं कभी सही निर्णय नहीं ले पाऊंगी अगर मैंने गलती कर दी तो। लेकिन इस बार उसने उन विचारों को सच्चाई मानने के बजाय एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की तरह देखा। वह अपने विचारों को ऐसे देखती जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों। कुछ भारी थे, कुछ हल्के थे, लेकिन वे हमेशा ठहरने के लिए नहीं, बल्कि गुजरने के लिए थे। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया, मैं अपने विचारों से अलग हूं और मुझे यह चुनने का हक है कि किस सोच पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। तीसरा कदम, एक समय में एक चीज पर ध्यान देना। अब सोफिया ने यह तय किया कि वह एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देगी। जब वह खा रही होगी तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करेगी। जब वह किसी से बात कर रही होगी तो पूरी ईमानदारी और ध्यान से सुनेगी। जब वह काम करेगी तो बिना किसी और चीज के बारे में सोचे उसे पूरा करेगी। उसने एक आसान माइंडफुलनेस एक्सरसाइज भी अपनाई। 5 चीजें देखें जो उसके आसपास है, 4 चीजें सुने जो उसके कानों तक आ रही है, 3 चीजें महसूस करें जो उसके शरीर के संपर्क में है, 2 चीजें सूंघें जो आसपास की खुशबू दे रही हैं, 1 चीज का स्वाद लें जो उसके मुंह में है। जब भी उसका ध्यान भटकता, यह एक्सरसाइज उसे वर्तमान में वापस ले आती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जितना ज्यादा मैं एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करती हूं, उतना ही मेरा मन शांत और स्पष्ट महसूस करता है। चौथा कदम, अपने दिल और शरीर की सुनना। एक दिन सोफिया के सामने एक बड़ा निर्णय आया। क्या उसे अपनी पुरानी तनाव भरी नौकरी में रहना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए? पहले वह इस सवाल को लेकर बेहद ज्यादा सोचती, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की भावनाओं को सुना। जब उसने सोचा कि वह उसी नौकरी में रहेगी तो उसे तनाव और भारीपन महसूस हुआ, लेकिन जब उसने कल्पना की कि वह कुछ नया और रचनात्मक करेगी तो उसे हल्कापन और उत्साह महसूस हुआ। तभी उसे समझ आया, स्पष्टता किसी गणना से नहीं आती, बल्कि यह मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। बस मुझे अपनी भावनाओं को सुनना है। 5वां कदम, माइंडफुलनेस को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। सोफिया को अब पता चल गया था कि स्पष्टता एक दिन में नहीं आती, यह एक आदत होती है। अब उसने कुछ नई आदतें अपनाई। हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेती और खुद को शांत करती। दिन भर में माइंडफुलनेस ब्रेक लेती, जहां वह बस होती थी, कुछ और करने की कोशिश नहीं करती थी। हर रात अपनी दादी की दी हुई नोटबुक में लिखती कि आज उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज क्या थी। कुछ महीनों बाद जब वह अपनी चाय के साथ बाहर बैठी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, पहले मेरे विचारों का शोर मेरे मन को उलझा देता था, लेकिन अब मैं स्पष्टता को जगह देती हूं
और मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुंदर हो गई है। कहानी की सीख, स्पष्टता। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम खोजते हैं, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने जीवन में जगह देते हैं। जब हम धीमा होते हैं, अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, एक समय में एक चीज पर ध्यान देते हैं, अपनी भावनाओं को सुनते हैं और माइंडफुलनेस को आदत बनाते हैं, तब हम जीवन को पूरी तरह स्पष्टता और शांति के साथ देख पाते हैं।